हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस 1 डे 10 मिनट्स इकोनॉमी क्लास में। आज फॉरेक्स के बारे में बात करेंगे, फॉरेन करेंसी रिजर्व के बारे में, विदेशी मुद्रा भंडार जिसे कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा समझते हैं लेटेस्ट में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है कितना, विदेशी मुद्रा भंडार का कस्टोडियन कौन है, और विदेशी मुद्रा भंडार अगर खाली हो तो क्या स्थितियां होंगी, विदेशी मुद्रा भंडार अगर भरा हो तो देश के लिए क्या स्थितियां होंगी। ये थोड़ा सा एक वॉलेटाइल टॉपिक्स होता है, क्या होता है कि ऊपर नीचे ये चलता रहता है। तो यूपीएससी से सवाल पूछता है, फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार इसे कहते हैं। अगर मई 2026 की बात करूं मैं, तो अभी क्या है लेटेस्ट जो चल रहा है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $700 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। इसका मतलब ये अच्छी कंडीशन है। अगर मैं लेटेस्ट बताऊं तो इट इज $703.31 बिलियन हो चुका है। तो विदेशी मुद्रा भंडार में देखिए क्या क्या शामिल होता है, विदेशी मुद्रा भंडार के कंपोनेंट्स कौन कौन होते हैं। तो देखिए लेटेस्ट जो रिपोर्ट में पहला होता है फॉरेन एसेट्स, इसको हिंदी में कहते हैं विदेशी मुद्रा। ये अधिकतर किस में रखा जाता है, डॉलर में रखा जाता है, डॉलर में रखा जाता है, दूसरी करेंसीज में भी रखा जा सकता है। तो फॉरेन एसेट्स यानी विदेशी मुद्राएं हो गई। फिर दूसरा होता है फॉरेन करेंसी रिजर्व का पार्ट, गोल्ड रिजर्व। गोल्ड रिजर्व यानी देश के पास सोना, यानी सेंट्रल बैंक के पास क्या होता है, सोना होता है। तो मैं लगे हाथ बता दूं कि फॉरेक्स रिजर्व का कस्टोडियन कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर आरबीआई के फंक्शंस पढ़ोगे तो वहां आप देखोगे कि भारत में विदेशी मुद्रा जो कुछ भी आता है, जैसे मान लीजिए कि किसी के चाचा किसी के भाई बाहर रह रहे हो और घर पैसा भेज रहे हो, तो रेमिटेंस जिसे कहते हैं, प्रेषण, तो वो भी फॉरेन करेंसी में होता है। तो भाई फॉरेन करेंसी का हिसाब किताब वही रखेगा जो नोट को छापेगा। मान लो कोई किसी के चाचा वहां से पैसा भेजे, डॉलर में भेजे, तो एक्चुअली उसे रुपए में यहाँ कन्वर्ट करने के लिए कोई तो होना चाहिए। तो जो रुपया छापता है उसी को ये जिम्मेदारी दे दी गई। इसलिए बहुत सिंपल सी बात है कि इंडिया के अंदर विदेशी मुद्रा भंडार को रखने की जिम्मेदारी, इसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी किसकी है, आरबीआई की। तो मैं बता रहा था कि इसके 4 कंपोनेंट्स यानी पार्ट होते हैं। एक तो भैया फॉरेन एसेट्स, विदेशों से जो पैसा मिला वो होता है। दूसरा गोल्ड रिजर्व, सोना रखा था। तीसरा एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। और चौथा होता है रिजर्व ट्रेंच विथ आईएमएफ, यानी आईएमएफ के तहत इंडिया की पोजीशनिंग, इंडिया का कितना पैसा वो जमा है वो भी कहलाता है रिजर्व ट्रेंच विथ आईएमएफ। तो अब देखिए क्या होता है, यहां एक नया वर्ड आया, और अगर आप देखोगे लेटेस्ट वैल्यू वो देख लो, $557 बिलियन रिजर्व एसेट्स के रूप में हमारे पास है। $122 बिलियन का हमारे पास सोना है। $18.84 बिलियन का जो वैल्यू का हमारे पास क्या रखा हुआ है, एसडीआर रखा हुआ है। और $9.84 बिलियन की वैल्यू हमारी आईएमएफ के साथ रिजर्व में रखी हुई है। तो ये इस समय लेटेस्ट है फॉरेन करेंसी रिजर्व की सिचुएशन। तो जैसे एक पॉइंट आया था कि एसडीआर क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स होती है। ठीक है, तो एसडीआर होता है विशेष आहरण अधिकार, इसी हिंदी में कहते हैं विशेष आहरण अधिकार। ठीक है, विशेष आहरण अधिकार। इसका एक और नाम है बेटा, देख लेना, पेपर गोल्ड। पेपर गोल्ड पूछता है कभी कभी, एसडीआर का एक और नाम क्या है, पेपर गोल्ड। एसडीआर किसका प्रकार है, एक आर्टिफिशियल करेंसी का, आर्टिफिशियल करेंसी का, आर्टिफिशियल करेंसी का ये एसडीआर एक उदाहरण है। एसडीआर को कौन जारी करता है, आईएमएफ। कब से, 1969 से। सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एसडीआर क्या है, तो फॉरेन के साथ ट्रेड बेटर हो सके किसी देश का दूसरे के साथ, तो वो ट्रेड दिक्कत ना आए, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ना आए, उस दिक्कत को दूर करने के लिए कृत्रिम मुद्रा बनाई गई जिसके एसडीआर कहा गया। और ये मुद्रा नहीं होती है, ये 5 एक्सपोर्टिंग टॉप करेंसीज का बास्केट होता है। इसमें डॉलर होता है, येन जापान का, यूके का स्टर्लिंग होता है, पाउंड स्टर्लिंग, यूरोपीय यूनियन का यूरो होता है, और चाइना का युआन। ये 5 ऐसी करेंसीज हैं जिनको मिला करके डॉलर का, ये इसका एसडीआर का बास्केट बनाया जाता है। तो मान लो मुझे जापान से ट्रेड करनी है इंडिया को, तो जापान कहता है या तो डॉलर दो या तो येन दो। अब हमारे पास ना तो डॉलर है ना तो येन है,
तो हम क्या करेंगे, आईएमएफ से मिलेंगे कि सर हमें हमारे रुपए का जो आपके पास रिजर्व रखा है या तो येन दे दो या तो डॉलर, हो सकता हो आईएमएफ के पास भी उस समय ना हो। तो आईएमएफ कहता सुनो, एक मैं करेंसी बनाया जिसका नाम एसडीआर है, इसे लेने से कोई मना नहीं करेगा, ये ले लो, जाके जापान को दे दो, जाके मारो जापान के मुंह पे, और उससे ट्रेड होगा ही, और जापान भी ये जानता है कि वो आईएमएफ का सदस्य है, तो उसे लेने से वो मना नहीं करेगा। जापान को किसी दूसरे देश से कुछ लेना है, वो एसडीआर उसे पास ऑन कर देगा। एसडीआर को भुनाना अगर हो तो मेरे पास लेके आओ। तो एसडीआर क्यों आया समझ पाए? तो एसडीआर को भी हम फॉरेन ट्रेड के लिए अपने पास फॉरेन करेंसी रिजर्व में रखते हैं। और जो रिजर्व ट्रंच विद आईएमएफ था, हमारा अपना करेंसी वहां जमा हुआ जिसे हम हर देश का कोटा कहते हैं। और आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से साथ बना था बेटा। किसी को ऐसे भी कुछ भोले लोग होंगे जिनको आईएमएफ भी नहीं पता होगा, तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दो संस्थाएं बनी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ का काम था डेवलपमेंट के लिए हेल्प करना, और वर्ल्ड बैंक का काम था डेवलपमेंट के लिए पैसा देना, हेल्प करना, और आईएमएफ का काम था ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए बेटर हो सके। तो देखो एसडीआर बनाया, बात समझ पाए? अब समझते हैं क्या है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, फॉरेन करेंसी रिजर्व में नंबर 1 पे कौन सी कंट्री होती है? तो नंबर 1 पे चाइना है, सबसे अधिक फॉरेन करेंसी रिजर्व उसके पास है, क्योंकि सबसे अधिक उसके पास क्या है, एक्सपोर्ट के लिए चीजें हैं। नंबर 2 पे जापान है। नंबर 3 पे इंटरेस्टिंग एक कंट्री है, कौन? स्विट्जरलैंड। पूरे वर्ल्ड का पैसा कहां रखा जाता है? स्विस बैंक में रखा जाता है, इंडिया में भी सुना होगा। और नंबर 4 पे है पूरे वर्ल्ड में फॉरेन करेंसी रिजर्व के मामले में, कौन? इंडिया। तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए फॉरेन करेंसी रिजर्व को लेकर के, ठीक है? तो फॉरेन करेंसी रिजर्व को ये एफडीआई, फॉरेन करेंसी रिजर्व का कस्टोडियन, इसका संरक्षक कौन है? आरबीआई, मैंने बताया आपको। और अगर हम किसकी बात करें, इफ यू टॉक अबाउट इकोनॉमिक सर्वे 2025-26, 2025-26 के इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो 2025-26 का इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि हमारे पास जितना फॉरेन करेंसी रिजर्व पड़ा हुआ है वो अगले 11 महीने तक एक्सपोर्ट को संभाल सकता है, किसी दूसरे करेंसी की जरूरत नहीं है 11 महीने तक। यानी टोटल हमारे एक्सपोर्ट का 94% से अधिक हमारे पास फॉरेन करेंसी रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है। अब फॉरेन करेंसी रिजर्व अगर मजबूत होगा, तो ये हमने बताया फॉरेन करेंसी रिजर्व अगर बहुत मजबूत होगा तो देश के अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा, रुपया भी विश्व में मजबूत हो जाएगा, और दूसरी चीज क्या है, हमें ट्रेड जैसी समस्याएं नहीं होंगी। तो ये था वर्तमान में देश के विदेशी मुद्रा भंडार का क्या हालत है, उसको लेकर के एक छोटा सा वीडियो कैसा लग रहा है अपनी राय जरूर रखें। थैंक यू।